सम्मेलन जो सरकार है उसको बताना है, तो एक एक रसोईया का जहन में जाएगा। बताना है आगे हम लोग को लेने का मिशन ये है कि हम इसको नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग एकजुट नहीं है, एकता नहीं है, एकता में ही ताकत है और एकता नहीं रहने कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए पहले एकता बनाना है, तब ये चीज़ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि क्या चीज़ हासिल करना है, हम लोग को पेंशन स्कीम के साथ जुड़वाना है, हम लोग को EPF के साथ जुड़वाना है, हम लोग को ग्रेच्युटी के साथ जुड़वाना है, हम लोग को आपको जो है क्या बोलते हैं जो अस्थायीकरण करने का जो प्रक्रिया किया है उसमें 60 साल होने पर जो हटा दिया उसकी आश्रित को किसी को भी रखवाना है। तब आपको इतना रखिएगा तो नहीं समझ पाएगा। जैसे EPF से क्या लाभ होगा तो आपको बताना होगा, EPF से हम क्यों जोड़ना चाहते हैं बताना होगा। तो आप बोलिए EPF हम ये चाहते हैं, जैसे EPF से जुड़वाने का मतलब है कि 8 रुपया 33 पैसा हमारा सदस्य का एक रसोईया को कटेगा और 8 रुपया 33 पैसा राज्य सरकार देगी। ये चल जाएगा EPF विभाग में। ये चले जाने के बाद ये जब रिटायर करेंगे उस समय आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा EPF से, एक ही लाभ। तो आप तो अपना पैसा कटवा लीजिएगा इसलिए कि आपको मिलना है उसलिए कटवा लीजिएगा, लेकिन सरकार क्यों देगा? सरकार आसानी से नहीं देगा, इसीलिए एकता का ज़्यादा आज जरूरत है। और ये बड़ा मोनेटिक लाभ होगा, हमारा आर्थिक लाभ होगा। इसलिए जब हम रिटायर करेंगे जिस समय, तो उस समय पे स्केल जो होगा उसके हिसाब से हमारा जो कटा हुआ पैसा रहेगा ब्याज समेत एक मुश्त मिलेगा। किसी की 1.5 लाख, किसी 2 लाख, किसी 50,000, जैसा कटा हुआ रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा ब्याज समेत। दूसरा चीज हम मांग रहे हैं कि हम लोग को ये करना है, पेंशन स्कीम से जुड़वाना है, तो उसमें 6 रुपया 33 पैसा एक कैंडिडेट से रसोईया से कटेगा और 6 रुपया 33 पैसा देगा राज्य सरकार। ये जब चले जाएगा आपको पेंशन स्कीम जो विभाग है उसमें चले जाएगा। जब रिटायर करेंगे तो उसके बाद उस पैसा से आपको पेंशन निर्धारित करेगा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा। और अगर आपका मृत्यु हो गया तो आपका आश्रित जो आपका माने नॉमिनी जो होगा, नॉमिनी जो पति होगा तो पति का बेटा होगा, बेटा को मिलेगा। बेटा तो नॉमिनी नहीं बनाता है, इसमें पति का ही बनाता है, तो उसको नॉमिनी को मिलेगा आधा। तो ये लाभ। तीसरा लाभ क्या है कि ग्रेच्युटी का हम मांग कर रहे हैं। ग्रेच्युटी अगर हम हासिल कर लेते हैं तो जब आप रिटायरमेंट करेंगे तब क्या होगा कि आपको 3 माह का अतिरिक्त पैसा दे करके, जैसे आज रिटायरमेंट कर रहे हैं तो 3 माह का आपको अतिरिक्त पैसा देकर रिटायरमेंट करेगा, इसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। तो उस समय आपका पे स्केल अगर 20,000 होगा तो 20 दिए 60,000 हो गया। उस समय अगर 10,000 होगा तो 10 दिए 30,000 होगा। तो ये मैंने ग्रेच्युटी है। तो ये 3 लाभ अगर हम लोग बताएं उसको, और प्रत्येक ईयर हम लोग को जो अभी हम लोग को न्यूनतम वेतन नहीं लागू हुआ, तो न्यूनतम वेतन जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो कर्नाटक के तर्ज पर दिया जाए, तमिलनाडु का तर्ज पर दिया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं।